अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मेरे बोलने में वो एनर्जी नहीं होगी जो हमेशा होती है, क्योंकि आज मैं आप सब से अपनी हलीक फैमिली की वो रियलिटी, वो ब्लैक डे डिस्कस करने लगी हूँ। आप सबको बताने लगी हूँ, आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो शायद आप लोगों को अभी तक नहीं पता। आज 24 अप्रैल है और मैं 24 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये डे जो है हमारी लाइफ का एक ब्लैकेस्ट डे है फॉर आवर होल फैमिली। एक स्याह जिसको कहते हैं, ये वो दिन है हमारे लिए। इस दिन में ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे माँ पापा के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, बल्कि कंप्लीट हलीक फैमिली जो हमारी है, मेरी होल फैमिली, उन सब के लिए ब्लैकेस्ट डे है। हमारी लाइफ की वो ट्रेजेडी इस दिन हुई जो अगर हम ज़िंदगी में चाहें तो हम भूल नहीं सकते, एक लम्हे के लिए नहीं भूल सकते। आज ये वो दिन है, क्योंकि जो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करने लगी हूँ, हो सकता है आपके पास मेरे व्लॉग्स लेट पहुँचें, क्योंकि मेरे व्लॉग्स में ब्रेक रहेगा। हम 4 बहनें और 2 भाई हैं। मेरी मम्मा भी 4 बहनें हैं, मेरी मम्मा का कोई भाई नहीं है। तो हम भी पहले 4 बहनें ही हुई। जब हम हुई तो जिस तरह हर माँ को होता है कि बेटा उनको चाहिए था, बेटा उनको चाहिए नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मा भी 4 बहनें थीं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में भाई नहीं देखा। वो चाहती थी, एक होता है ना इंसान के एक अंदर विश होती है, उनकी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटियां ये चीज़ फील ना करे, इसलिए मैंने अल्लाह से बेटा लेने। उन्होंने बहुत मन थे, बहुत मुरादे, जिसको कहते हैं ना, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के, रो रो के अल्लाह ताला से मेरी मम्मा ने मुर्तज़ा लिया, जो कि हम 4 बहनों के बाद हुआ था। 5th नंबर पे था मुर्तज़ा, मोहम्मद मुर्तज़ा। जब वो हुआ, अल्लाह ताला ने दे तो दिया, मेरी मम्मा की दुआओं से, मन्नतों से, मुरादों से अल्लाह ताला ने दे दिया हमें। लेकिन जब वो पैदा हुआ, बचपन से ही वो बहुत बीमार रहा और उसके बाद मुजतबा भी हुआ। मेरा भाई है मोहम्मद मुजतबा, अल्लाह उसको 100 साल की ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। तो जो मुर्तज़ा था वो मेरी मम्मा का भी समझ लें भाई भी था और बेटा भी था, क्योंकि मेरी मम्मा ने अपनी लाइफ में भाई भी नहीं देखा था, तो वो मेरी मम्मा का भाई भी था। मेरी मम्मा उसको कहती थी कि मुर्तज़ा तो मेरे सिर्फ बेटे नहीं हो, मेरे भाई भी हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमने मुझे वहाँ पढ़ाई देनी है। एनीवे, मुर्तज़ा हुआ, बचपन से बहुत बीमार था, बहुत बीमार। उसको हर गर्मी या डबल नमोनिया हो जाता था। अपनी लाइफ के वो 11 ईयर्स, पहले 11 साल जो थे, वो बीमार रहा। उसको मेनिंजाइटिस होता था, 2-3 दफ़ा उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, जिसको कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार, और ये बहुत बहुत बहुत। लेकिन अल्लाह ताला ने मुर्तज़ा की लिखी हुई थी सांस से, मुर्तज़ा रिकवर कर जाता था। बहुत पेनफुल होता था, कमर से पानी निकलता था, कोई 1-2 दफ़ा। लोग 1 दफ़ा भी नहीं निकलवाते, डरते हैं निकलवाते हुए। मेरे मुर्तज़ा के 2 से 3 दफ़ा निकले, जितनी दफ़ा उसका मेनिंजाइटिस हुआ। उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, 11 साल का जब हुआ, लास्ट बीमार वो तब हुआ। जब वो बीमार हुआ, उसको डॉक्टर्स ने कहा, उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, कि ये अगर ज़िंदगी में अब बीमार हुआ तो ये बचेगा नहीं। हमने डॉक्टर्स की सुनी, जिस तरह सारे सुनते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं रोई जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई का नाम ले नहीं सकती। तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसको अब कुछ हुआ तो ये बचेगा नहीं। हमें था बड़ा हो गया है, से 21 ईयर्स का था। जब 21 ईयर्स का हुआ है वो, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि मेरे मौला ये शुक्र है, जितने साल गुजर गए मुर्तज़ा बीमार नहीं हुआ, मुर्तज़ा को मेनिंजाइटिस नहीं हुआ, मुर्तज़ा को नमूनिया नहीं हुआ। मुर्तज़ा, इसका मतलब है बड़ा हो गया है, अब मुर्तज़ा सेफ है, मुर्तज़ा को नहीं कुछ होगा।
डॉक्टर ने उसको कुछ चीज़ों से मना किया, उसको फुटबॉल खेलने से उसकी लाइफ में मना किया कि ज़िंदगी में फुटबॉल नहीं खेलना, लड़के आपको पता है खेलते हैं, लड़कों की बड़ी प्यारी गेम होती है, उनको पसंद होती है। उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था, हमने उसको नहीं खेलने दिया। उसके बाद जब लास्ट वो बीमार हुए, मैं क्या कहूँ लास्ट के बारे में कि उसको क्या हुआ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। बस मैं ये कह सकती हूँ कि शायद वो बहुत अच्छा इंसान था मेरी नज़र में। ये नहीं है कि वो मेरा भाई है तो मैं ये बात बोल रही हूँ। उसका नमाज जनाजा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा था, उस वक्त मुझे तो होश नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, हमें सब ने बताया कि ऐसे नमाज जनाजा सेलिब्रिटीज़ के हुआ करते हैं। जो मुर्तज़ा का था, मतलब जिनका कोई नाम होता है उन पे इतना बंदा आता है। तो मुर्तज़ा 21 ईयर ओल्ड बच्चा, जो कि इस तरह से वो कोई सेलिब्रिटी नहीं था लेकिन उससे कम भी नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर जितनी दुनिया आ गई है। मुझे तो बिल्कुल सब कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स कहते थे जब मैं रोती थी कि रुबाब तुम मत रो, तुम्हारा भाई तो इतनी खूबसूरत जगह पे, इतनी खूबसूरत जगह पे है कि क्या कहूँ, मेरे पास इसके अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं है। फिर मैंने सोचा, फिर कोई साल तो हमें लगा, हम सबको कोई एक लम्हा नहीं था जब हम रोते नहीं थे, क्योंकि मम्मा ने अपना बेटा, सिर्फ नहीं अपना भाई भी खोया था, और हमने अपना भाई। और मेरे लिए तो वो बेटा ही, मुझे ऐसे ही लगता था जैसा मेरा बेटा है। मेरा उसका बहुत प्यार था। और दोनों बड़ी बहनों की, ज़हरा और लुबना की, वो रिस्पेक्ट करता था मुझसे, और हदीजा से उसको प्यार था, हमारे साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। मैंने अपनी मम्मा को मुर्तज़ा के लिए इतनी दुआएं करते हुए देखा हुआ था कि शायद मेरे अंदर भी वो चीज़ भर गई हुई थी कि मुझे भाई चाहिए। और तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, और मेरी दादो और पापा जा रहे थे हज करने के लिए। तो मेरी दादो ने मेरी ना, आपको मैंने पहले भी व्लॉग में दिखाया है कि मेरी दादो ने मुझे हर टाइप की बार्बी डॉल गिफ्ट की होती थी। तो उन्होंने इसी तरह मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा निकनेम बाबू है, मुझे घर में बाबू कहते हैं। उन्होंने कहा मेरी बाबू को क्या चाहिए, वहाँ से मैं अपनी बाबू के लिए क्या लेके आऊँ। तो मैंने उनको कहा अम्मी मुझे सिर्फ भाई चाहिए, मेरे भाई की दुआ करिएगा। और मैं बिल्कुल छोटी सी थी, बस बोल सकती थी, 2-3 इयर्स की होंगी। तो मैंने कहा मुझे भाई चाहिए अम्मी, मेरे लिए दुआ करिएगा। और जब अम्मी वापस आई, मेरी दादो उनको अम्मी कहती थी, जब अम्मी वापस आई तो अम्मी ने मुझे आके बताया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बाबू के भाई के लिए सबसे पहले दुआ की है, वो भाई अल्लाह ने दिया तो ज़रूर, मेरी अम्मी की दुआ कबूल की, लेकिन ले लिया हमसे। पर अल्लाह की इमानत है, हम उसको देते हुए कुछ नहीं कह सकते, बस दुआ ही है। और बेबस अल्लाह सबके प्यारों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, अल्लाह सबके माँ बाप को और बहन भाइयों को सलामत रखे, लाहे आमीन। सब माँ बाप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, फिर जाना तो सब ने है। ये एक वो चीज़ है जो हम सब में, वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, हिंदू हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है मौत, जो एक दिन सबको आनी है। ये सिर्फ कॉमन चीज़ है हम सब में, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई चाह के भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि हमारी फैमिली हैं, तो फैमिली से तो कोई बात नहीं छुपी रह सकती। तो आज के दिन पे हम तकलीफ़ में थे बहुत ज़्यादा, और अभी भी हैं। हर एक लम्हा होते हैं, एक लम्हा हमारे साथ वो होता है। तो आज वो स्याह दिन है हमारे लिए, जिस दिन वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। और इस दिन के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन करती रहती थी कि क्या वाकई मौत है, ये मौत है। ज़िंदगी में बहुत लोग आते जाते देखे हैं, हर वक्त हम देखते हैं, लेकिन जब तक आपका अपना कोई ना जाए ना, आप महसूस भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। एक लम्हे के लिए मुझे लगता है वो महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका जिगर का टुकड़ा कोई जाए तो आपको तब पता चलता है कि वाकई मौत कोई चीज़ है। तो इस तरह मुर्तज़ा इस दुनिया से रुखसत हो गया आज के दिन। और आप सबको शायद पता है कि कल, क्योंकि ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 24 अप्रैल को, मुझे अभी भी नहीं पता ये आप तक कब पहुँचता है। तो कल
23rd जो थी मेरे फूफा की डेथ हुई है, मरियम के फादर की। और वो जो थे वो सिर्फ मेरे फूफा नहीं थे, वो मेरे ताया भी थे, क्योंकि वो मेरी पापा के फर्स्ट कज़न भी थे, मरियम के जो फादर हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा ग्रीफ है वो भी, उनको भी लूज़ करना। तो मेरे मुर्तज़ा को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। जब से मुर्तज़ा गया है हम हर एक रोज़ मुर्तज़ा के लिए फातिहा करते हैं। अगर आप लोग भी कर सकें तो थैंक यू सो मच, वरना उसको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कभी मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि अभी ही कोशिश करती हूँ कि मैं उसकी पिक्चर आप लोगों को दिखा सकूँ जिन्होंने मुर्तज़ा नहीं देखा हुआ। और सब कहते हैं वो मेरी कॉपी थी। तो मरियम के बाबा, उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मरियम के बाबा हमारे बहुत ही अच्छे अंकल थे, बहुत ही अच्छे अंकल, बहुत ही प्यारा अंकल के साथ रिलेशन रहा है। अल्लाह मेरे अंकल के, मरियम के बाबा के दर्जात बुलंद करेला है, आमीन इंशाल्लाह। उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कुछ रिश्ते होते हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने आपको मुर्तज़ा का कहा कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि वो चला गया सिर्फ 4 दिनों में, कैसे चला गया ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। मैं उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। हाँ, उसके जाने के बाद मुझे ये ज़रूर पता चला कि जो हमने बचपन में सुना हुआ था ना कि अच्छे लोग जल्दी जाते हैं, ये शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद वो होते हुए देखा है, जब मेरा अपना एक जिगर का टुकड़ा गया। तो कुछ रिश्ते होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपके पास वर्ड्स नहीं होते। तो मरियम के बाबा भी हमारे लिए वो ही एक रिलेशनशिप था उनके साथ हमारा कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस आप मरियम के, विकी भाई के लिए और उनके बड़े भाई के लिए उन दुआ करेगा, उनकी आसानियों के लिए, लाहे आमीन। अल्लाह उनको सब्र दे, क्योंकि उस ज़ात ने मुकर्रर किया हुआ है कि मौत बरहक है, मौत आनी है। आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।